तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है, नहीं दूसरा चैप्टर है। तो हम लोग का यूनिट 1 में जो आ गया था वो तो इस बार नहीं आएगा। यूनिट 1 में क्रोमोसोम के बारे में आया था। लाइफ साइंस का दूसरा चैप्टर में तुम लोग का क्रोमोसोम के बारे में दिया हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम तो आ गया है। तो उस चैप्टर का 2 पार्ट था, एक क्रोमोसोम के बारे में और एक रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। हम लोग पढ़ रहे थे कि जीवन का विशेषता क्या क्या है, जीवन की विशेषता। तो हम लोग पढ़े थे कि जो भी जिंदा है उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, छोटा से बड़ा होगा। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पेड़ पौधा छोटा से बड़ा हो रहा था, टहनी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जिधर से धूप आ रहा है उधर जा रहा है। सूर्यमुखी क्या करता है, जिधर से धूप आता है उधर मुड़ जाता है। तो कैसे बोल सकते वो जिंदा नहीं है, उसको पता चल रहा है धूप किधर है, मुड़ जा रहा है। और हम लोग पढ़े थे जो जिंदा है वो सांस लेता है, वो खाना खाता है, खाना पचाता है। वैसे ही जिंदा रहने का सबसे बड़ा गुण जो है वो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर पाना। फिर जब इंसान लोग सब चीज को अध्ययन किया तो देखा गया कि जो भी जिंदा प्राणी है वो सभी संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का तरीका ऐसा था, कुछ चीजों का तरीका अपने तरह संतान उत्पन्न करने का, कि वो देख के दंग रह गया। तो देखो कुछ का तरीका, एक अमीबा नाम का जीव है, ये अमीबा है। ये अमीबा चलते 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 दुगो हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा अमीबा। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में ठीक से दिखाई नहीं देगा, लॉन्ग वीडियो पे जाते हैं। तो लॉन्ग वीडियो में अच्छा वाला वीडियो कहाँ गया, तो देखते हैं हम लोग कहाँ गया अमीबा। देखो इसमें भी ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखते हैं इसी में ही। ओह नेट तो बंद कर दिया छोड़ो। देखो अमीबा क्या था, ऐसा ही है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, आंख से तो दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है। और वो क्या करता है, चलते चलते दुगो हो जाता है। देखो चल रहा है चलते चलते, कोशिका के अंदर का न्यूक्लियस दुगो हुआ, बटा और बढ़ गया दुगो में। तो इसको बोलते हैं फिजन। ऐसे कोई अगर संतान उत्पत्ति कर, देखो ये मातृ कोशिका, ठीक है, ये माता और उसका दुगो पुत्री कोशिका, माता गायब, दुगो पुत्री बन गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिजन। फिजन किसमें होता है, अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, फिजन किसमें होता है, अमीबा में। उसके बाद हम लोग जो दूसरा तरीका देखा आदमी लोग, तो और दंग रह गया। सोचो अपना उंगली काट के फेंक दो और वहां से तुम्हारे जैसे इंसान खड़ा हो जाए, ऐसा तरीका। तो ऐसा तरीका होता है हाइड्रा नाम का एक छोटा सा प्राणी में। देखो ये बड़ा हुआ, 5 गो इसका हाथ निकला, एक हाथ काट के साइड में फेंक दिया, नीचे गिरा। अब ये जैसे नीचे जमीन पे आया, ये फिर से नया पौधा बन गया। तो ये साइड से निकल रहा था, ये अपने से कट के गिर जाएगा नीचे, और ये क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरीका को बोलते हैं बडिंग। अगर इंसान में होता है ऐसा, उंगली काटते हैं फेंक देते हैं, नया इंसान बन जाता है, झंझट ही नहीं। तो जनक के शरीर पर एक उभार निकलता है, बाद में अलग जीवन। तो ये देखो ये क्या किसमें होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। याद रखना बडिंग किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट भी छोटा छोटा होता है और वो हम लोग का काम आता है ईस्ट, पावरोटी बनाने में। पावरोटी बनाने में ईस्ट दिया जाता है, तो वो हेल्प करता है बडिंग। तो बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग। बडिंग में होता क्या है, शरीर का क्या होता है, शरीर का कोई भी अंग कट के गिर जाता है और वो नया जीव बन जाता है। अब सोचो हम लोग का शरीर का जितना टुकड़ा किया जाए और उतना ही बार हम लोग क्या ले लें, जन्म ले लें। जैसे मेरा शरीर का 5 गो टुकड़ा किया गया, 5 गो विकास सरा गया। तो ऐसा होता है एक तरह का जीव में, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ये इतना बड़ा था, बीच में खुद कट जाएगा,
1 से 3 गो, 3 गो से 5 गो, 3 गो से 9 गो, ऐसी करके कटता जाएगा। तो इस तरीका का नाम क्या है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इस तरीका का नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। अंग्रेजी नाम याद रखो, हिंदी नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। एग्जाम का पेपर क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में देख सकता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? शरीर के कई सारे हिस्से हो जाते हैं, और जितना हिस्सा हुआ उस सब में से नया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, ठीक है। एक है रीजेनरेशन, किस हाथ काट के फेंक दो, वही वाला तरीका है। शरीर का कोई भी कटा हुआ भाग नया जीव बन जाता है। शरीर का टुकड़ा 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 करके फेंक दिया, देखो वो और जीव बन गया। जैसे हम लोग बचपन में कार्टून देखते थे, का मार रहा है विलन को, विलन का एक दो गो टुकड़ा कर दिया, फिर क्या देखा? दोनों टुकड़ा से 2 गो नया जीव बन गया। फिर उसको 4 गो टुकड़ा किया, 4 गो टुकड़ा से 4 गो बन गया। बोल रहे इसको काटना तो हम लोग के लिए महंगा पड़ जा रहा है, जितना काट रहे उतना बढ़ जा रहा है। तो उस सब में यही तरीका होता है। उसमें क्या होता है? रीजेनरेशन। क्या होता है? रीजेनरेशन। अगर ऐसा शक्ति इंसान के हाथों में लग जाए तो क्या होगा? इंसान भी ऐसा विकसित कर ले, रीजेनरेशन। डेडपुल देखा है? डेडपुल 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 में वो मरता ही नहीं है। डेडपुल हाथ कट जाता है, बम फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो मरता ही नहीं है। उसका एक भी अंश बच जाता है तो फिर रीजेनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है। बड़ा खतरनाक है। उसमें क्या होता है? रीजेनरेशन। अब एक फूल हम लोग देखे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। बड़ा सुंदर सा फूल है स्पोर फॉर्मेशन वाला। हम लोग भी कभी ना कभी ट्राई किए हैं। क्या तुम लोग ये वाला फूल देखे हो? अच्छा, नेट तो ऑन ही नहीं किया, छोड़ो। हम बार बार यूट्यूब में चल जा रहे हैं, छोड़ो। अब तुम्हारा में कनेक्ट करेंगे तो टीवी में नहीं दिखाएगा ना। ये फूल देखो, ये फूल जिसको हाथ में लेकर हम लोग कभी ना कभी फूके हैं जोर से। नहीं किया? नहीं फूका कभी? ये छोटा सा फूल, अच्छा टीवी में देखा है कि नहीं? ये छोटा सा फूल को इसे फूकता है तो कई सारे एकदम फूल का छोटा टुकड़ा निकल आता है, और वह उड़ के जहां सिंचन में देखा है, सिंचन में, डोरेमोन में, सब में है। तो ये जो टुकड़ा उड़ के जहां भी जाता है जमीन पे गिरेगा, यहां से नया पौधा बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ये फूल का नाम है राइजोपस, ठीक है। तो ये बहुत दूर दूर तक चला जाता है उड़ उड़ के। तो ये सब तरीका था। अब ये सब तरीका में क्या 2 लोगों की जरूरत पड़ रहा है? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही जीव का जरूरत पड़ रहा है। एक ही जीव 2 भागों में बंटकर 2 नए जीव बना ले रहा है। तो इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। इस तरीका क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। इसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका में शरीर से ही, शरीर का एक भाग से ही एक नया जीव बन जाता है। शरीर का एक नया भाग काटे, शरीर का एक भाग काटे और उससे नया जीव बन जाएगा। जैसे कि इसमें भी 2 जीव का जरूरत नहीं पड़ता है। गुलाब का पौधा, जैसे कि गुलाब का पौधा, कोई आए और तुमको गुलाब का पौधा दे, पौधा नहीं, गुलाब का खाली कटा हुआ एक क्या दे, सिर्फ डाल दे, अच्छा से कटा हुआ रहे एकदम, तुमको दे, बोले इसमें फूल कहाँ है? तो इसमें फूल नहीं है। इसमें क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि इससे तुम जितना चाहे उतना फूल उगा सकते हो। इसको जाके गाछ में, मिट्टी में लगाओ, इसको पानी दो, उसमें से ढेर सारा फूल निकलेगा, पूरा पौधा मिल गया। तो देखो ये कटा हुआ, इसको यहाँ पे अच्छा से लगाएंगे, इसमें 2 दिन बाद क्या निकल जाएगा? फूल। तो ये गुलाब के फूल में ऐसा होता है।
ऐसा एक और गाछ में होता है गन्ना, इसमें भी ऐसा होता है, तना काट के अगर हम लोग रख दें तो एक तरह का यहाँ पे कुछ निकला रहता है आँख की तरह, इसका कहा जाता है आँख ही है, वहां से हो जाता है। शकरकंद, मीठा आलू। मीठा आलू एक तरह का जड़ है, लेकिन उसका जड़ को काट के फिर किसी एक जगह रख देंगे तो वो फिर से एक नया पौधा बन जाएगा। तो मीठा आलू, जड़। और हम लोग जो आलू खाते हैं, अदरक खाते हैं, वो क्या है? तना है। पौधा का भाग होता है ना, जड़, तना, पत्ता, फूल, फल। ये क्या है? फल नहीं है, ये क्या है? तना है। आलू कहाँ होता है? जमीन के नीचे। यह है तना। ये आलू से ही क्या बोलता है हम लोग पढ़े हैं कि पौधा निकलता है, तो इसका आलू से ही क्या निकलने लगता है? पौधा। आलू का फूल में, आलू के गाछ में फूल नहीं होता है। अदरक से ही पौधा निकलने लगता है। ठीक। प्याज से, प्याज भी क्या हो गया? तना हो गया। यस, यही सबका एग्जाम्पल है। कुछ पत्ता में से ही गाछ निकलने लगता है। तो ये जो है, ये है ब्रायोफाइलम। नाम याद रखना, नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये पौधा देखने में, देखो लग रहा है ना डिजाइन किया हुआ है। पत्ता के किनारे किनारे ही क्या निकल गया है? गाछ निकल गया है, जड़ निकल गया है। वो अब टूट के नीचे गिरेगा और पौधा बन जाएगा। इसमें फूल नहीं होता है। ये कटिंग हम लोग देखें, कुछ पेड़ का भाग को कट करके फिर से लगा दो, हो जाएगा। और हम लोग आसपास भी ये तरीका देखा ही है। जैसे एक सजना डाटा का जो फल गाछ होता है, उसका तना काट के लगा देने से वो हो जाता है वैसा। और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्राफ्टिंग। कलम गाछ हम लोग सुने हैं। ये क्या होता है? एक तना को काट के, देखो ये तना काटे, इसको एक बड़ा सा पेड़ में लगा दिया। जब बड़ा सा पेड़ में लगा दिया तो ये छोटा सा तना में से आम निकलने लगेगा। देखो क्या होता है कलम गाछ में, एक बड़ा सा गाछ है और एक छोटा सा गाछ है। अब जो खेती कर रहा है आम का, आम के पेड़ को तो बढ़ने में 5 साल लगेगा। अगर तुम आम का गाछ खरीदी, आम जमीन, तुम सोचे कि क्या करेंगे, आम का बिजनेस करेंगे, आम के लिए जमीन खरीदी, पेड़ लगाई, तो 5 साल बाद स्टार्ट होगा। लेकिन अगर तुम क्या करते, कलम गाछ लगाती है, तो क्या होगा? जल्दी ही फल आना उसमें स्टार्ट हो जाएगा। क्यों आता है उसमें फल? तो देखो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा गाछ है, इसमें पहले से फल आता है। हम क्या किए, इसका काट दिए, तना काट दिया। तना को अच्छे से काट के यहाँ पे बिचाली उचाली लगा के एक छोटा सा पौधा को यहाँ पे जोड़ दिया, छोटा सा पौधा को यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये पौधा का जो गुण है वो इस पौधा में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका यहाँ से जड़ निकलने लगेगा और फिर हम लोग इसको काट के जमीन पर लगा देंगे तो वो स्टार्टिंग से ही फल देने लगेगा। ऐसा इंसान में भी होता है कुछ हो जाता है, दिमाग ट्रांसफर करने का कोई तरीका, दिमाग ट्रांसफर हो जाता है किसी का, इस पेड़ का गुण उस पेड़ में आ गया, वैसे इंसान का भी गुण इंसान में आ जाता। तो ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए था इंसान में भी, नहीं है। तुम लोग खोजना, बड़ा होगा साइंटिस्ट बनना, पंडित जी साइंटिस्ट बन के ऐसा तरीका खोजना कि इंसान का दिमाग ट्रांसफर हो जाए। हो रहा है अभी, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें दिमाग में चिप लगाया जा रहा है। सोचो दिमाग में चिप कैसे लगेगा? दिमाग को काट के उसका अंदर चिप लगाया जा रहा है। अब वो चिप से तुम खाली, हम लोग का मन कहीं करता है ना कि बिना हाथ लगाए फोन चलते रहता है, जो हम सोच रहे हो फोन में हो जाए, जो सोच रहे हो फोन में टाइपिंग हो जाए, कौन उतना टाइपिंग करने जाए। तो एक ऐसा चिप अभी है दुनिया में जिसको लगा के हम लोग बिना खाली सोच करके फोन चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सिर्फ सोच करके। सोचो हम लोग सोचते हैं, उसके बाद गेम खेलते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे हम लोग का गेम में आता तो और फास्ट हो जाता, हम लोग का गेम इंप्रूव हो जाता। तो ऐसा सिस्टम बना रहा है एलोन चाचा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दिमाग में चिप लगाएगा, उसके बाद सब कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया है ना पूरा किताब का फाइल को क्या दिमाग में डाउनलोड कर लिया।
हो जाएगा दिमाग में डाउनलोड। उसके बाद कुछ सीखने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को अभी सीखने में कितना टाइम लगता है, ये सब किताब पढ़ने में एक साल का टाइम लग रहा है, 6 किताब पढ़ने में। वो टाइम का होगा, कंप्यूटर में जाके दिमाग में डाउनलोड कर लेंगे, सारा किताब दिमाग में डाउनलोड हो गया, बस कुछ झंझट ही नहीं है। इन अब कुछ ऐसा तरीका है जिसमें लैब में ही उगाया जाता है पेड़ पौधा। तो वो सब बहुत छोटा छोटा पौधा होता है, काट करके लैब में ही छोटा छोटा अंग करके उसमें लैब में उगाया जाता है, और वहाँ पर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पौधा उगाया जा सकता है। तो अगर कभी खाद्य संकट हो तो लैब में ही पौधा उगाया जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद आता है लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े अलैंगिक, जिसमें किसी एक ही जोन का जरूरत पड़ता है। और उसके बाद ये, इसका नाम क्या था, कायिक प्रवर्धन। इसमें शरीर का कोई अंग, ये ऐसे होता नहीं है, ये दूसरा भाग ऐसे कर दिया है। 2 भाग होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में 2 भाग होता है, एक वो वाला और एक ये। तो यहाँ पे अलग से दे दिया गया है। तो दूसरा तरीका हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ता है, 2 जीव का जरूरत पड़ता है। तो जैसे जितना भी जीव है हम लोग आसपास देखते हैं वो सब, और फूल में जो भी पेड़ पौधा फूल होता है उसमें 2 पौधों का जरूरत पड़ता है। तो देखो उसमें क्या होता है, ये है राजकुमार, इधर है राजकुमारी। सोचो कितना लुका के बैठी हुई है राजकुमारी। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, राजकुमारी के पास जाना है। अब कैसे जाए राजकुमारी के पास, बड़ा मुश्किल है। अब ये जो छुपा होता है, ये छोटा छोटा छुपा होता है इसमें। हम लोग देखे हैं फूल में पीला पीला करके बहुत छोटा छोटा होता है कण, देखे हैं, नहीं देखा है? फूल का इस जगह पर होता है छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा कण होता है। तो जाना फूल को तोड़ना, जवाब फूल में साफ साफ देखने को मिलता है, पीला पीला छोटा छोटा कण। तो सब राजकुमार इधर है, ठीक है, इसमें है ढेर सारा होता है। अब इसको यहां तक जाना है, और यहां से इसके बाद ये अंदर जाएगा, और इधर बैठी है राजकुमारी। तो उससे मिलने के लिए, ये तो खुद तो चल के जा नहीं पाएगा, पाँव तो है नहीं, उड़ने के लिए कुछ है नहीं। तो इसका मदद कौन करता है, इसका मदद करता है मधुमक्खी, छोटा छोटा चिड़िया। ये लोग आती है जब फूल का रस पीने, तो ये क्या करता है, उसके पैरों पर बैठ जाता है, और उसके पैरों पर से उड़ते 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 चल जाता है किसी दूसरे फूल पर। और जब मधुमक्खी दूसरा फूल से रस पीने जाती है तो वो उसके पैर से उतर के यहाँ पे चल जाता है, और जैसे यहाँ पे जाता है तो एकदम गड्ढा खोदने लगता है, चलो 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 राजकुमारी से मिलने जाना। अंदर आते 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 मिल जाता है। लेकिन मिलने आता है 2 राजकुमार। कितना राजकुमार, 2 राजकुमार। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। देखो पौधों में 2 तरह का होता है, 2 तरह क्या है, 2 तरह का परागण होता है। एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। जब इस फूल का जो स्टिग्मा है, जो ये परागकण है, इसी फूल के वर्तिकाग्र में चला जाए, ये सबका नाम है अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर इस फूल का राजकुमार इसी फूल के राजकुमारी से जाके मिले तो इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण, कि खुद के ही फूल में हुआ। और जब इस फूल का राजकुमार दूसरे फूल के राजकुमारी से जाके मिले तो उसको क्या बोलेंगे, परपरागण। परपरागण उसमें क्या होता है, इस पेड़ का अलग गुण था, उस पेड़ का अलग गुण था, ये दोनों पेड़ का गुण मिला करके एक अलग सा पेड़ उगता है जिसमें दोनों पेड़ का गुण मिला हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग मिश्रण हैं अपने मम्मी और पापा का। कुछ गुण हमारे मम्मी से आया, कुछ गुण पापा से। अब मान लो कि पापा अफ्रीका का रहता है, ठीक, अफ्रीका बहुत गर्मी, और जो मम्मी है वो कहाँ की रहती, एकदम साइबेरिया, बहुत ठंडा, ठीक है, एकदम अपोजिट। तो जो बच्चा होगा उसको गर्मी में भी रह सकता है और ठंडा जगह में भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग अभी गर्मी में ही रह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से उठ कर अगर ठंडा जगह में चल जाए तो हम लोग नहीं रह पाएंगे वहां पर, बहुत ज्यादा ठंडा जगह पे।
लेकिन जिसके जीन में वो गुण है वो क्या होगा, रह पाएगा। तो देखो क्या होता है, प्रागनलिका में दो नर युग्मक होते हैं, एक जाके युग्मनज बनाता है और दूसरा जाके भ्रूणपोष बनाता है। तो जो बीज बनता है उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो वो ये देता है। तो ये सबको पढ़ना, ये इसको रटने का चीज है, ये सब रट लेना। तो क्योंकि दो गो पराग कर जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रक्रिया के बाद फूल से फल बनता है, ठीक है, नहीं तो फूल से फल नहीं बनेगा। तो इसलिए मधुमक्खी जरूरी होता है। मधुमक्खी, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या करता है, फूल से फल बनने में मदद करता है। और इसके बाद इंसान का ग्रोथ हम लोग को पढ़ना है। तो इंसान के ग्रोथ का 5 गो चरण होता है। तो इंसान सबसे पहले जन्म लेता है, तो इन्फेंसी स्टेज में होता है। इस समय कुछ नहीं आता है, इंसान कुछ नहीं पता, एक नया दुनिया है। भूख लगा है तो रोता है। और दो ही गो हम लोग का इमोशन होता है, एक खुश और एक दुख। दुख काची का होता है, जब भूख लगा है तभी इसको दुख होता है, जैसे ही भूख लगता है तो रोने लगता है, और खुश होता है तो हंसते रहता है। तो ये इस समय सबसे ज्यादा इसको अटेंशन मिलता है। ये खुश तो सब खुश रहेगा, ये रोएगा तो सब रोने लगता है, सब उदास रहता है। तो ये होता है इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेके 2 साल तक। इस समय दिमाग उमाग कुछ बढ़ता बढ़ता नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही देखते रहते हैं। दिमाग में कोई विचार भी नहीं आता है इस समय, और इसीलिए हम लोग को कुछ याद भी नहीं रहता है। इसके बाद दूसरा अवस्था आता है बाल्य अवस्था, 3 साल से लेके 11 साल तक। इस समय खेल कूद ये वो, इस समय तक भी हम लोग को लड़का लड़की में ज्यादा फर्क पता नहीं चलता है। तो अगर लड़की को छोटा चूल कर दे तो लगेगा लड़का है, लड़का वाला कपड़ा लड़का को लड़की का कपड़ा पहना दे तो लगेगा लड़की है। तो इस समय तक कोई भी बदलाव नहीं आता है। इस समय दूध के दांत टूट जाते हैं और अस्थायी दांत आते हैं जो मजबूत होते हैं पहले से। बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, दोस्त बनाता है। इस समय दिमाग का विकास ज्यादा तेजी से होता है। इस समय बच्चा पूछते रहता है ई का है, पापा वो का है, ई का हुआ, ई कैसे हुआ, बहुत सवाल करता है, बहुत ज्यादा सवाल। देखना 3 साल जैसे ही बच्चा हुआ, 3 साल के बाद सवाल इतना ज्यादा होगा कि 2 साल में सवाल स्टार्ट हो जाता है, 2 से 3 साल कि पूछो मत, बहुत ज्यादा सवाल। तो इसके बाद आता है किशोरावस्था, ये है 12 से 20 साल, इसको कहते हैं टीनेज। तो इसी में तुम लोग हो। इस समय क्या होता है, अंतर दिखना शुरू होता है लड़कों में लड़कियों में। लड़कों का आवाज फटावास जैसा हो जाता है, एकदम भारी जैसा, और लड़कियों का आवाज हल्का पतला हो जाता है। कुछ कुछ लड़कों में आवाज लड़की की तरह ही हो जाता है, देखना। और कुछ कुछ लड़कियों का आवाज लड़के की तरह एकदम डरावना हो जाता है, लड़कों से भी ज्यादा डरावना हो जाता है, बड़ा डेंजर। सुनिए ऐसी आवाज, लड़की लोग में एकदम लड़का का आवाज डरावना लगता है, नहीं लगता है? तुम लोग सुना है लड़का लोग में लड़की का आवाज तुम लोग चिढ़ाने लगता है, लेडीज लेडीज। तो इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दाढ़ी आना, मूछ आना, बहुत कुछ। इसके बाद हम लोग को फर्क दिखाई देने लगता है। और इस समय हम लोग के इमोशंस काबू में नहीं रहते हैं, बहुत सारे इमोशंस इधर उधर, ठीक। तो इस समय सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं, क्योंकि इमोशंस काबू में नहीं है। कुछ भी हुआ, अंदर में बहुत ज्यादा तबाही मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो बच्चा संभाल नहीं पाता है। बहुत मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संभाल नहीं पाते, बहुत कम। और इसी समय में सुनने को मिलता है कि छत से कूद गया, पंखा से लटक गया, मोर्टिन खा लिया एक साथ इतना एक मुट्ठी दवाई भर के चबा लिया। ये सब सुनने को मिलता है 20-20 तक ही, ठीक है। 20-21-22 तक संभल जाए, उसके बाद से इमोशन काबू में आ जाते हैं ठीक ठाक।
इसके बाद स्टार्ट होता है एडल्टहुड। इसके बाद इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि पहले की तरह तूफान नहीं आ रहा है अंदर में, अब शांत है। 20, 25, 26 तक जाते जाते और ज्यादा शांत, और उसके बाद शांति रहता है 7 साल 60 साल तक। कुछ भी हो जाए अब उसको फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो एडल्टहुड, उसके बाद आता है बुढ़ापा। ठीक है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, और तो हम लोग के शरीर में एनर्जी बहुत कम रहता है। हर समय में हम लोग के जिंदगी में क्या होता है, कुछ अलग अलग चीजें प्यारी होती है हर समय में। जैसे इस समय में हम लोग के पास जो संपत्ति होता है, खेल कूद खिलौना, इस समय में हम लोग का अलग इंटरेस्ट रहता है। इसके बाद हम लोग को काम का इंटरेस्ट आता है। एडल्टहुड में हम लोग काम करना सोचते हैं कि काम करें, काम के पीछे। और यहाँ पर हम लोग को 10 तरह का बीमारी रहता है, तो और हम लोग बीमारी में ही फंसे रहते हैं। बस इतना ही है, इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ना था। क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, समझ में आया? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर देना। ठीक है, बस ठीक है, टाटा, बाय बाय।